6. आध्यात्मिक मित्रता। ईसाई परंपरा। भूमिका। बाइबल जॉन में कहा गया है, मैंने तुम्हें मित्र कहा है क्योंकि मैंने अपने परमपिता से जो बातें सुनी थीं वे सभी तुम्हें बता दी हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभ में इटली में रेशम का एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके बेटे फ्रांसिस ऑफ असीसी को एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिससे प्रेरित होकर उसने अपनी सारी सांसारिक धन दौलत त्याग दी और वह अपना जीवन आध्यात्मिक अभ्यास, गरीबी तथा प्रार्थना में बिताने लगा। वह बहुत साधारण से कपड़े पहने हुए नगर में जाकर कोढ़ियों के साथ बैठता था और उनकी सेवा करता था। असीसी के निवासियों को उसका यह अनुचित व्यवहार पसंद नहीं था। कभी कभी वे उसका मजाक उड़ाते, कभी उसे पागल समझकर उसे नगर से बाहर निकाल देते और कभी उस पर पत्थर तथा कूड़ा करकट भी फेंक देते थे। हालांकि उस नगर के एक व्यक्ति बर्नार्ड ऑफ असीसी को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि फ्रांसिस कैसे इन कठिनाइयों और कठोर व्यवहार को इतनी विनम्रता, प्रेम और धैर्य के साथ सहन कर लेता है। फ्रांसिस को इतना मनोबल कहां से मिलता है? यह जानने की उत्सुकता में एक रात बर्नार्ड ने छुपकर देखा कि फ्रांसिस गहरे ध्यान में मग्न होकर मेरे ईश्वर कहता हुआ सारी रात जागता रहा। अगली सुबह बर्नार्ड ने फ्रांसिस से कहा, भाई फ्रांसिस, मैंने अपने दिल में संसार को त्यागने और आपके बताए किसी भी मार्ग पर आपका अनुसरण करने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। फ्रांसिस ने उत्तर दिया, मास्टर बर्नार्ड, आप मुझसे जो कह रहे हैं वह इतना महत्वपूर्ण और जटिल विषय है कि हमें अपने प्रभु जीसस क्राइस्ट से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। लंबी प्रार्थना के बाद उन्होंने बाइबल को खोला, जिसमें वह पद सामने आया जहां हजरत ईसा एक नवयुवक से कहते हैं, यदि तुम पूर्णता प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को दान कर दो, फिर आओ और मेरा अनुसरण करो। फ्रांसिस ने बर्नार्ड से कहा, जैसा तुमने सुना है बिल्कुल वैसा ही करो। बर्नार्ड ने वैसा ही किया। उसने अपने मन में निश्चय कर लिया कि वह विनम्रतापूर्वक सेंट फ्रांसिस का अनुसरण करेगा और उनके निर्देशों को ईश्वर का प्रेरणादायी मार्गदर्शन समझते हुए उनका दृढ़ता से पालन करेगा। बाद में जब ब्रदर्स इन क्राइस्ट के विनम्र फ्रांसिस्कन भाइयों की संख्या हजारों में हो गई तो फ्रांसिस ने बर्नार्ड को हमेशा अपना ज्येष्ठ पुत्र ही कहा। उन्होंने जीवन भर एक दूसरे के लिए जो अटल प्रेम और गहरा आदर भाव महसूस किया, वह फ्रांसिस्कन समुदाय के ईसाई सन्यासियों के लिए एक उदाहरण बन गया और उन्होंने भी एक दूसरे को भाइयों की तरह प्रेम किया, जिसने उनके पूरे समुदाय को कायम रखा। इस अध्याय में आध्यात्मिक मित्रता का वर्णन किया गया है। यह भाई बहनों के आपसी प्रेम का वह बंधन है जो परमात्मा के समीप आने के इच्छुक जिज्ञासुओं को उनके मार्गदर्शकों के साथ मिला देता है। क्राइस्ट के जीवन काल के बाद के 2000 वर्षों में ईसाई परंपरा के अंतर्गत इस संबंध ने अनेक रूप धारण कर लिए और आध्यात्मिक मार्गदर्शक को दिए गए अलग अलग नाम अलग अलग रूप में इस संबंध के महत्व को प्रकट करते हैं। जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य सौंपा जाता था उसे अब्बा यानी फादर या अम्मा यानी मदर, मठाध्यक्ष या मठाध्यक्षा, बुजुर्ग, कन्फेसर, आध्यात्मिक निर्देशक, मार्गदर्शक आदि कहा जा सकता है। ध्यान दें कि कन्फेसर एक पादरी या मठाध्यक्ष है जिसके सामने अपराध स्वीकार करके प्रायश्चित किया जाता है। रूसी भाषा में उसे स्टेरिटस, यूनानी भाषा में गैरन या बहुत से अन्य नामों से पुकारा गया है। नाम तथा रूप की इन विभिन्नताओं के बावजूद सेंट फ्रांसिस और बर्नार्ड का संबंध ईसाइयों की आध्यात्मिक मित्रता के महत्व को प्रकट करता है। हम देख सकते हैं कि फ्रांसिस को बर्नार्ड केवल फ्रांसिस भाई कहते हैं
जबकि फ्रांसिस अपने शिष्य को आदरपूर्वक मास्टर बर्नार्ड कहकर पुकारते हैं। यह एक उदाहरण है कि मार्गदर्शक अपने शिष्यों के साथ कितना नम्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। यहां हमें फ्रांसिस और बर्नार्ड के प्रेम प्यार और आपसी सम्मान के गहरे संबंध, आध्यात्मिक मित्रता की वह झलक दिखाई देती है जो मार्गदर्शक को अपने शिष्यों से जोड़ती है। जब फ्रांसिस जीसस क्राइस्ट के निर्देश के बिना मार्गदर्शक की भूमिका निभाने में संकोच कर रहे थे, तब वह ईसाई धर्म में आध्यात्मिक मार्गदर्शन के मूल सिद्धांत को सामने रख रहे थे कि मार्गदर्शक अपनी ओर से कोई कार्य नहीं करते। उन्हें चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, वह क्राइस्ट के उस शाश्वत रूप के लिए कार्य करते हैं जिसे अलौकिक दैवी सत्ता माना जाता है, जो समय और स्थान की सीमा से परे है। यह दैवी सत्ता उन विनम्र और प्रेममय व्यक्तियों के लिए सदा मौजूद रहती है जो उसके लिए तड़पते हैं। इस अध्याय में न तो विभिन्न ईसाई परंपराओं के सारे पहलुओं का वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है और न ही चर्च के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यहां केवल कुछ चुने हुए ईसाई मार्गदर्शकों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं जो धर्म प्रचारकों और डेजर्ट फादर्स के समय से लेकर मध्यकाल तक और वर्तमान समय के दौरान भी अपनी शरण में आई जीवात्माओं का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पूर्वी और पश्चिमी देशों के गिरजाघरों से लिए गए उदाहरणों द्वारा ईसाई परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शन की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। हालांकि यह अध्याय मुख्यतः जीसस क्राइस्ट के बाद में आने वाले ईसाइयों के मार्गदर्शन से संबंधित है, परंतु इसको जीसस और उनके शिष्यों की कहानी से आरंभ किया गया है, क्योंकि ईसाई परंपरा का प्रत्येक पहलू यहीं से आरंभ हुआ है। नैज़रत के जीसस। ईसाई धर्म में नैज़रत के जीसस को पूर्ण रूप से परमेश्वर और पूर्ण पुरुष दोनों ही माना गया है। किसी व्यक्ति का एक ही समय में पूरी तरह मनुष्य और पूरी तरह दिव्य होना परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली स्थिति है, परंतु यह चमत्कार ईसाई परंपरा का सार है। बाइबल में जीसस के बारे में कहा गया है कि वह परमात्मा का रूप थे, परंतु उन्होंने यह कभी प्रकट नहीं किया, बल्कि वह अपने आप को तुच्छ मानते थे और खुद को मनुष्य रूप में एक सेवक मानते थे। क्राइस्ट के 300 वर्ष बाद महान सेंट एंथनी ने अपनी शरण में आए जिज्ञासुओं को समझाया, हमारा उस रूप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है जिसे जीसस ने हमारे लिए स्वीकार किया था। वह पाप के अतिरिक्त हर चीज में हमारी तरह बन गए थे। परमात्मा ने अपने निर्मल प्रेम के कारण मनुष्य का रूप धारण किया था। इस तथ्य ने सेंट एंथनी को प्रार्थना और अंतर्मुखी अभ्यास में पूरी लगन के साथ प्रयास करने की प्रेरणा दी। सेंट एंथनी ने अपने एक अनुयायी को लिखा, वह परमात्मा थे और उन्होंने एक दास का रूप धारण कर लिया। हमारी मूर्खता के कारण उन्होंने मूर्खता का रूप धारण किया, हमारी निर्बलता के कारण निर्बलता का और हमारी निर्धनता के कारण निर्धनता का रूप धारण किया, और हमारी मृत्यु के कारण उन्होंने एक नश्वर मनुष्य का रूप धारण कर लिया, और यह सब उन्होंने हमारे लिए सहन किया। जीसस पूर्ण रूप से एक मनुष्य थे। इस तथ्य का अर्थ था कि अन्य कार्यों को करने के साथ साथ वह इस धरती पर चलते थे और अपने शिष्यों से मिलते जुलते थे। वह उनके साथ बातचीत कर सकते थे, उनकी बातों को सुन सकते थे और उनकी सहायता कर सकते थे, जैसा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ करता है। ईसाई धर्मग्रंथ, जिसे न्यू टेस्टामेंट नाम से जाना जाता है, जीसस के जीवन और कार्यों से संबंधित 4 गॉस्पेल्स से आरंभ होता है। ये गॉस्पेल्स क्राइस्ट के बाद की पहली शताब्दी के अंतिम भाग में लिखे गए। इन व्याख्याओं में गुरु और उनके शिष्यों के बीच विकसित होने वाले संबंध का पता चलता है।
जीसस को अपने प्रदेश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकर उपदेश देते हुए बताया गया है। इससे हमें उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तेजस्वी व्यक्तित्व की झलक मिलती है। कई बार वह अलग अलग व्यक्तियों से मिलते थे, बड़े जनसमूह को संबोधित करते थे या स्थानीय सिनेगॉग यानी यहूदियों के मंदिर में शिक्षा देते थे। गांवों के रास्तों पर या शहरों के बीच वह साधारण लोगों को उनके संकट के समय सलाह देते थे। अपने दयालु और प्रेमपूर्ण स्वभाव द्वारा वह गरीबों को सांत्वना देते थे और आशा बंधाते थे, तथा जिन लोगों से घृणा की जाती थी और जिनकी परख की जाती थी, उनके प्रति वह बहुत दयावान थे। लूक के गॉस्पल में बताया गया है कि जीसस ने अपने 12 धर्म प्रचारकों का चुनाव किस प्रकार किया था। यह उन दिनों की बात है जब प्रार्थना करने के लिए वह पहाड़ पर गए थे और सारी रात परमात्मा से प्रार्थना करते रहे। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 व्यक्तियों को चुनकर उन्हें धर्म प्रचारकों के रूप में नियुक्त कर दिया। अपोस्टल्स का शाब्दिक अर्थ संदेशवाहक है। जीसस के इस संसार से जाने के बाद उनका आध्यात्मिक संदेश इन 12 शिष्यों को लोगों तक पहुंचाना था। जीसस कहीं भी जाते तो इन धर्म प्रचारकों को प्रशिक्षण देने के लिए अपने साथ रखते थे और अपने उपदेश तथा उदाहरण द्वारा उन्हें सिखाते थे। आम जनता को वह प्रतीक कथाएं सुनाते थे, परंतु जब वह अकेले होते थे तब अपने धर्म प्रचारकों को इन प्रतीक कथाओं का अर्थ समझाते थे। धर्म प्रचारकों के लिए मार्गदर्शन। धर्म प्रचारकों के साथ पहली मुलाकात से लेकर अपनी 3 साल की धर्म सेवा के दौरान जीसस उन्हें संकेत देते रहे कि धर्म प्रचारक के रूप में उनका लक्ष्य क्या है। जब मछुआरे पीटर और उसके भाई एंड्रयू से जीसस की मुलाकात हुई, तब वे मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र में जाल बिछा रहे थे। जीसस ने कहा, मेरा अनुसरण करो और मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे बना दूंगा। इस कथन से जीसस का वास्तव में क्या अभिप्राय था, शायद वे समझ नहीं पाए, परंतु बाद में जब जीसस ने उनका मार्गदर्शन किया, तब वे जान गए कि उन्हें जो आंतरिक शक्ति दी गई थी, उसके द्वारा वे जीवात्माओं को पकड़ेंगे। सूली पर चढ़ाए जाने से पहले जब जीसस ने शाम को धर्म प्रचारकों के साथ अपना अंतिम भोजन किया, तब उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन करने के बारे में उनको गंभीर निर्देश दिए। उस रात जीसस के कथन और कार्य न केवल धर्म प्रचारकों के लिए, बल्कि जीसस के 2000 साल बाद तक की संपूर्ण ईसाई परंपरा के मार्गदर्शकों के लिए भी मार्गदर्शन के मूलभूत निर्देश बन गए। उस शाम जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों के पांव धोए, जो आमतौर पर सेवकों का कार्य है। अपने पांवों की धूल साफ करने के लिए अपने गुरु को अपने सामने जमीन पर बैठे देखना उन श्रद्धालु शिष्यों के लिए निश्चय ही बहुत दुखद रहा होगा। शायद वे घबरा भी गए होंगे। इस आश्चर्यजनक कार्य द्वारा जीसस ने इस मूलभूत और महत्वपूर्ण नियम को प्रमाणित किया कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने वालों को यह कार्य विनम्रता और प्रेमपूर्ण सेवा की भावना से करना चाहिए। जीसस ने उनसे कहा, यदि मैंने, तुम्हारे स्वामी और गुरु ने तुम्हारे चरण धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के चरण धोने चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है। क्राइस्ट एक जीवंत सत्ता। जीसस ने अपने धर्म प्रचारकों को दूर दूर के क्षेत्रों तक यात्रा करने और अपने संपर्क में आने वाले लोगों तक उनका आध्यात्मिक उपदेश पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग धर्म प्रचारकों का और उनके संदेश का खुले दिल से स्वागत करेंगे, परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं करेंगे। जीसस ने समझाया, मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं
कि जो मेरे भेजे हुए किसी भी व्यक्ति का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत कर रहा है, और जो मेरा स्वागत करता है, वह उसका स्वागत कर रहा है जिसने मुझे भेजा है। यहां उन्होंने संकेत दिया कि धर्म प्रचारक जीसस के माध्यम से लोगों को परमात्मा की शक्ति और उसकी उपस्थिति का विश्वास दिलाने का साधन बनेंगे। वे केवल तर्क पर आधारित शाब्दिक सिद्धांतों को सिखाने के लिए विदेशों की यात्रा नहीं करेंगे। जो लोग उनका स्वागत करेंगे और उनके उपदेश को हृदय से स्वीकार करेंगे, वे अपने अंतर में जीसस को बसा लेंगे। अपने हृदय में जीसस को जीवित रखना एक ऐसा रहस्य है जो ईसाइयों की आध्यात्मिक विचारधारा का केंद्र है। सेंट पॉल के शब्दों में, मैं क्राइस्ट के साथ सूली पर चढ़ चुका हूं, और अब मैं जीवित नहीं हूं, परंतु क्राइस्ट मेरे अंदर जीवित हैं। अब मैं इस शरीर में रहकर जो जीवन जी रहा हूं, वह परमात्मा के उस पुत्र में अपने विश्वास के सहारे जी रहा हूं, जो मुझसे प्रेम करता था और जिसने मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। क्राइस्ट की अलौकिक, अविनाशी और दिव्य उपस्थिति को प्रायः जीवंत क्राइस्ट कहा जाता है, जो नैज़रत के ऐतिहासिक जीसस से भिन्न है। जीवंत क्राइस्ट एक दैवी शक्ति है जो समय और स्थान से परे है और आज भी उसी तरह मौजूद है जिस तरह वह 2000 वर्ष पहले थी। 20वीं शताब्दी के एक ट्रैपिस्ट मठवासी थॉमस मर्टन ने उस आंतरिक परिवर्तन का वर्णन किया है जो अंतर में बसे क्राइस्ट के दिव्य स्वरूप के साथ, यानी क्राइस्ट की जीवंत सत्ता के साथ आत्मा के अलौकिक मिलाप द्वारा आता है। जिस क्षण हम अपने प्रति उसके प्रेम का उत्तर विश्वास और दूसरों का उपकार करके देते हैं, उसी क्षण हमारे अंतर में बसे उसके दिव्य स्वरूप के साथ हमारी आत्मा का अलौकिक मिलाप हो जाता है, जिसके द्वारा हम पुत्र के रूप में उस दिव्य स्वरूप का हिस्सा बन जाते हैं। एक नया प्राणी अस्तित्व में आ जाता है। मैं एक नया मनुष्य बन जाता हूं, और इस नए मनुष्य की आध्यात्मिक और दिव्य दृष्टि से केवल एक ही पहचान है। वह एक ही समय में क्राइस्ट भी है और स्वयं भी है। क्राइस्ट के साथ ईसाइयों का एक हो जाना एक रहस्यमय मिलाप है, जिसमें क्राइस्ट स्वयं मेरे अंतर में दिव्य जीवन का स्रोत बन जाते हैं। एक धर्मग्रंथ से ली गई उपमा के अनुसार क्राइस्ट स्वयं मुझे अपनी चेतना देकर दिव्य रूप में मेरे अंदर सांस लेने लगते हैं। जब अपॉस्टल्स या धर्म प्रचारकों से कहा गया कि जो भी उनका स्वागत करेगा वह वास्तव में क्राइस्ट का स्वागत करेगा, तब शायद इस बात से उनमें विनम्रता और विस्मय का भाव उत्पन्न हुआ होगा। उन्हें लगा होगा कि वे इस कार्य के योग्य नहीं हैं, जबकि वे यह भली भांति जानते थे कि वे क्राइस्ट की जीवंत सत्ता को दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाने का साधन मात्र हैं। इसी तरह सदियों से चली आ रही ईसाई परंपरा में आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका निभाने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने विनम्रतापूर्वक इस सत्य को स्वीकार किया होगा कि वह केवल जीवंत क्राइस्ट की सेवा में कार्य कर रहा है। स्वयं मार्गदर्शकों के हृदय में और उनसे मार्गदर्शन पाने वालों के हृदय में केवल क्राइस्ट की मौजूदगी ही आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकती है। यह मार्गदर्शकों की अपनी योग्यता या सामर्थ्य के कारण नहीं हो सकता। क्राइस्ट की जीवंत सत्ता को दूसरों तक पहुंचाने में धर्म प्रचारकों को सहायता मिलने वाली थी। उसी रात जीसस ने एक अन्य गूढ़ आध्यात्मिक वचन भी दिया। उन्होंने धर्म प्रचारकों को भरोसा दिलाया कि जब वह देह रूप में उपस्थित नहीं होंगे, तब परमपिता होली घोस्ट या होली स्पिरिट के रूप में उनके लिए एक अन्य सहायक भेजेगा। मैं परमपिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक अन्य सहायक देगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा, जो सत्य का स्वरूप है
जिसे यह संसार नहीं अपना सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न ही उसे जानता है। परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह हमेशा तुम्हारे अंतर में रहेगा। ध्यान दें कि यहां कहे गए हेल्पर यानी सहायक शब्द का अनुवाद किंग जेम्स बाइबल में कंफर्टर यानी राहत देने वाला किया गया है। यह ग्रीक शब्द पाराक्लेटोस का अनुवाद है, जिसका प्रयोग अदालत में वकील या सहायक के लिए होता है। जीसस ने उन्हें वचन दिया कि सत्य का वह स्वरूप सदा उनके अंतर में मौजूद रहेगा, हमेशा उनके साथ रहेगा और उनके सामने जो महान कार्य है उसे करने में उनकी सहायता करेगा। जीसस की मृत्यु और उनके पुनः साकार हो जाने के 40 दिन बाद वह सहायक प्रकट हो गया। सरसराती हुई तेज आंधी की तरह अचानक आकाश से एक आवाज आई और वह पूरा घर जहां वे बैठे थे उस आवाज से भर गया। फिर उन्हें अग्नि की लपटों के रूप में अलग अलग जिह्वाएं दिखीं, जो हर एक के सिर पर प्रकट हुईं और उन सबके अंदर होली स्पिरिट समा गई। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में बोलना आरंभ कर दिया, क्योंकि होली स्पिरिट ने उन्हें उन भाषाओं में बोलने का सामर्थ्य प्रदान किया था। इसी होली स्पिरिट की शक्ति के द्वारा उन्हें क्राइस्ट का संदेश लोगों तक पहुंचाना था। जिस तरह क्राइस्ट को होली स्पिरिट और शक्ति का बपतिस्मा प्राप्त हुआ था, अब धर्म प्रचारकों को भी वह प्राप्त हो गया। न्यू टेस्टामेंट में कई जगह होली स्पिरिट की परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेख हुआ है। यह शक्ति क्राइस्ट को उनके प्रत्येक शिष्य के अंतर में जीवित रखती है। यह स्पिरिट ही परमपिता और उसके पुत्र यानी क्राइस्ट की मौजूदगी का एहसास दिलाती है। उन धर्म प्रचारकों को भी वह शक्ति प्राप्त हो गई और उसके बाद उन्होंने उसे उन लोगों तक पहुंचाया जिन्होंने उन धर्म प्रचारकों को स्वीकार किया। यह ऐसा दिव्य वरदान है जो बपतिस्मा प्राप्त करने वालों को नया जन्म देता है। सेवकों से मित्रों में बदल जाना। अपने अंतिम भोजन के दौरान जीसस ने अपने शिष्यों के साथ अपने संबंध के बारे में विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण बात भी कही। अब मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, क्योंकि सेवक को पता नहीं होता कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने अपने परमपिता से जो बातें सुनी थीं वे सभी तुम्हें बता दी हैं। यदि गुरु और शिष्य के संबंध को स्वामी और सेवक के रूप में देखा जाए तो यह बात तर्कसंगत है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य है, परंतु इस संबंध को मित्रता का नाम देने से यह एक प्रकार की आत्मीयता, समानता और परस्पर सम्मान की भावना को प्रकट करता है। यह इस अंतर्बोध को भी व्यक्त करता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, उसके उत्तराधिकारी हैं, जिन्हें पुत्र होने का अधिकार समान रूप से मिला है। ध्यान दें कि यह अक्सर उस समय की ओर संकेत करता है जब कोई नवयुवक वयस्क हो जाता है और ऐसा पुत्र बन जाता है जो परिवार के व्यवसाय में भाग लेने में सक्षम होता है। जिस तरह मित्रों के पास जो कुछ भी होता है उसे वह एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसी तरह जीसस भी अपने शिष्यों के साथ सब कुछ बांट रहे थे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने शिष्यों को अपना मित्र कहकर जीसस उस प्रेम और आत्मीयता पर बल दे रहे थे जो गुरु और शिष्य को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। सदियों से ईसाई परंपरा में यह माना गया है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शक और उनके शिष्यों के आपसी संबंध में सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रेम है और यह होना भी चाहिए। बुजुर्गों के पास चाहे कितनी भी आध्यात्मिक शक्तियां क्यों न हों, परंतु प्रेम और केवल प्रेम ही उन जिज्ञासुओं के अंदर परिवर्तन ला सकता है जो उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने की आशा रखते हैं। एक पत्र में कोरिन्थियंस को लिखे गए सेंट पॉल के ये अमर वचन हैं। हालांकि मैं
मनुष्य और फरिश्तों की भाषाएं बोलता हूं, परंतु मेरे अंदर प्रेम नहीं है, तो मैं तुरही की आवाज या खनखनाता हुआ मंजीरा बन गया हूं। हालांकि मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान मिला है तथा मुझे सारे रहस्यों तथा समस्त ज्ञान की समझ है और मेरे अंदर पूर्ण विश्वास है, जिसके कारण मैं पर्वतों को भी हिला सकता हूं। परंतु अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रेम वह अद्भुत शक्ति है जो शिष्यों को परस्पर मित्रता के बंधन में बांधे रखती है। सेंट जॉन के गॉस्पेल में कहा गया है, यदि तुम्हें एक दूसरे से प्रेम है तो इसके द्वारा सभी जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। जिस समुदाय के सदस्य परमात्मा के प्रति प्रेम और सेवा के लिए समर्पित हैं, उनकी आध्यात्मिक मित्रता भाईचारे का रूप ले लेती है और उन्हें उन्नत करती है। ध्यान दें कि ईसाई धर्म में आध्यात्मिक मित्रता की व्याख्या के लिए देखें समकालीन ईसाई लेखक जॉन क्रॉसिन की रचना फ्रेंडशिप, द की टू स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसके साथ ही जब कोई व्यक्ति गरीबों, बीमारों और समाज द्वारा बहिष्कृत व्यक्तियों को क्राइस्ट का रूप मानकर उनकी प्रेमपूर्वक सेवा करता है, तो इससे भी आध्यात्मिक मित्रता की भावना प्रकट होती है। यहां तक कि जिन दो व्यक्तियों को परमात्मा के समीप आने के लिए एक जैसी लगन है, उनका आपसी संबंध भी आध्यात्मिक मित्रता है। सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कहते हैं कि ये सभी संबंध आध्यात्मिक मित्रता ही हैं जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने अलौकिक प्रेम को, परमात्मा के प्रति अपने प्रेम भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, क्योंकि वह अपने हृदय तथा आत्मा से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ईसाइयों के आध्यात्मिक मित्रता के सिद्धांत का मूल रूप से यह अर्थ है कि आध्यात्मिक उन्नति की कठिन और चुनौतीपूर्ण यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। मध्यकाल में आध्यात्मिक मार्ग को प्रायः पूर्णता की सीढ़ी कहा जाता था, जिस पर चढ़ने के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति आपसी प्रेम के द्वारा एक दूसरे की सहायता करते थे। सेंट फ्रांसिस डी सेल्स कहते हैं कि हमारे आध्यात्मिक प्रयास में हमें निर्मल और पवित्र मित्रता के प्रेमपूर्ण सहारे की आवश्यकता होती है। वह एक उपयुक्त उपमा द्वारा समझाते हैं, जो व्यक्ति समतल धरती पर चल रहे हैं, उन्हें एक दूसरे का हाथ नहीं थामना पड़ता, परंतु जो पथरीली, फिसलन वाली सड़क पर चल रहे हैं, वे एक दूसरे को सहारा देते हैं ताकि वे अधिक सुरक्षित होकर चल पाएं। हालांकि आध्यात्मिक मित्रता का संकेत इन सभी अलग अलग प्रकार के रिश्तों की ओर हो सकता है, परंतु इस अध्याय में खास तौर पर एक ईसाई और उसके आध्यात्मिक मार्गदर्शक या गुरु के संबंध में निहित आध्यात्मिक मित्रता पर ध्यान दिया गया है। यह मानवीय संबंध उस गहरे और निजी संबंध का आधार है जिसे ईसाई क्राइस्ट की जीवंत सत्ता के साथ विकसित करते हैं। एक मनुष्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने की आवश्यकता को क्लेयरवो के सेंट बर्नार्ड ने बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। जो व्यक्ति स्वयं अपना मार्गदर्शक बन जाता है, वह एक मूर्ख का शिष्य बन जाता है। वास्तव में न केवल संघर्ष और गलतियां करने वाले साधारण लोगों के लिए, बल्कि स्वयं संतों के लिए भी आध्यात्मिक मार्गदर्शक का होना अत्यंत आवश्यक है। अंतर्मुखी प्रार्थना और ध्यान के विषय पर बहुत सी पुस्तकों के समकालीन लेखक फादर जॉन बार्ट्यूनेक ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, प्रत्येक संत को अपना विश्वास परमात्मा से प्राप्त हुआ और उस विश्वास को बनाए रखने की शक्ति भी परमात्मा से मिली, परंतु यह दूसरों की मध्यस्थता के द्वारा ही संभव हुआ। उन्हें भी किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शक, आध्यात्मिक पिता, कन्फेसर और गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। उन्होंने सेंट फॉस्टीना और सेंट मार्गरेट मेरी का उदाहरण दिया है। इनमें से एक संत आधुनिक समय की हैं और दूसरी प्राचीन समय की हैं। इन दोनों ने बताया
कि उनके अंतर में जीसस ने उनसे कहा कि उन्हें एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, एक कन्फेसर की आवश्यकता है, जो जीसस के निष्ठावान माध्यम के रूप में उनका मार्गदर्शन करेगा। बाट्यूनेक पूछते हैं, लेकिन क्यों? यदि परमात्मा स्वयं पहले से ही इन चुनी हुई जीवात्माओं से बातचीत कर रहा था, तो उसने उनकी आध्यात्मिक उन्नति को पूरी तरह किसी मनुष्य के मार्गदर्शन पर क्यों निर्भर रखा? बाट्यूनेक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमात्मा ने इसी तरह कार्य करना पसंद किया। वह आगे समझाते हैं कि परमात्मा ने उस मध्यस्थ द्वारा मुक्ति का मार्ग दिखाना पसंद किया जो पूर्ण रूप से एक मनुष्य यानी जीसस क्राइस्ट था, और इस तरीके को चुनने के बाद वह इसी चुनाव पर कायम रहा। हम मनुष्य आत्मा और भौतिक शरीर का मेल हैं, और हमारी इसी मानवीय प्रकृति के लिए जो तरीका उपयुक्त है, उसके द्वारा परमात्मा हमारी रक्षा करता है और हमें निर्मल बनाता है। परमात्मा किसी दूसरे मनुष्य और उस भाषा द्वारा, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, हमसे संपर्क बनाए रखता है। प्रारंभिक ईसाई धर्म में आध्यात्मिक मार्गदर्शन। सेंट पॉल। ईसाई धर्म का विकास करने में सेंट पॉल की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि वह 13वें अपोस्तल कहलाते हैं। उनकी कहानी एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है, जो ईसाइयों की आध्यात्मिक विचारधारा में एक मनुष्य से मार्गदर्शन प्राप्त करने के महत्व को दर्शाती है। ईसाई बनने से पहले सेंट पॉल का नाम सॉल ऑफ टॉर्सस था, जो जीसस के अनुयायियों पर अत्याचार करता था। एक दिन जब वह जेरूसलम से दमिश्क जा रहा था, तब अचानक ऊपरी मंडल से उसके आसपास प्रकाश चमका। वह अंधा होकर धरती पर गिर गया और उसे एक आवाज सुनाई दी, जिसने उससे कहा, सॉल, सॉल, तू मुझ पर अत्याचार क्यों कर रहा है? जब सॉल ने पूछा कि कौन बोल रहा था, तो आवाज ने उत्तर दिया कि वह जीसस हैं, जिस पर उसने अत्याचार किया था। उस आवाज ने उसे दमिश्क जाने का आदेश दिया और कहा कि वहां उसे बताया जाएगा कि उसे क्या करना है। इसके बाद जीसस अन्नायस के सामने प्रकट हुए, जो उनके श्रद्धालु शिष्य और चर्च के एक बुजुर्ग थे। जीसस ने उन्हें बताया कि सॉल उन्हें कहां मिलेगा, और कहा, वह मेरे द्वारा चुना गया सेवक है। यह सुनकर अननायस सॉल के पास गए और बोले कि उन्हें जीसस ने भेजा है ताकि सॉल की दृष्टि लौट आए और वह होली स्पिरिट के प्रकाश से भर जाए। सॉल ने दमिश्क में अननायस और उनके शिष्यों के साथ कुछ दिन बिताए और उनसे शिक्षा प्राप्त की। सदियों से ईसाई लेखकों ने सेंट पॉल के उदाहरण को इस बात का प्रमाण माना है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर सेंट जॉन कैसियन ने इस घटना की व्याख्या इस तरह की है, जब क्राइस्ट ने पॉल को बुलाकर उनसे बात की थी, तब वह स्वयं उसे पूर्णता प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकते थे, परंतु उन्होंने उसे अननायस के पास भेजा और उसे अननायस से सत्य के मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने का आदेश दिया। उन्होंने पॉल से कहा, उठो और शहर में प्रवेश करो, वहां तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। उन्होंने उसे एक बुजुर्ग के पास भेजकर यह निश्चित कर लिया कि उनके अपने उपदेश के बजाय उसे उन बुजुर्ग के निर्देशों द्वारा शिक्षा प्राप्त करनी होगी। यदि पॉल के संदर्भ में यह सही कार्य नहीं किया गया होता, तो उसके बाद की पीढ़ियों के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत हो जाता। हर मनुष्य यही सोचने लगता कि उसे भी अपने बड़ों के निर्देशों के बजाय केवल ईश्वर के मार्गदर्शन और उपदेश द्वारा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। पॉल ने पादरी की भूमिका निभाते हुए अपने उपदेश द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने कार्यों द्वारा भी निरंतर यही सिखाया कि अपने आप को आत्मनिर्भर समझने की गलती से बचना चाहिए
उदाहरण के तौर पर स्वयं पॉल ने धर्म प्रचारकों से विचार विमर्श करने और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जेरूसलम तक की यात्रा की। कहा जाता है कि पॉल के पास अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियां थीं और जब वह यात्रा करते थे तब होली स्पिरिट की कृपा प्रभावशाली संकेतों और चमत्कारों सहित सदा उनके साथ होती थी। इसके बावजूद वह कहते थे कि यह निश्चित करने के लिए कि वह सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं, उन्हें धर्म प्रचारकों के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। मैं गैर यहूदियों को गॉस्पेल का जो उपदेश देता था उसके बारे में धर्म प्रचारकों को बताता था, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वह व्यर्थ सिद्ध हो। सेंट जॉन कैसियन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सेंट पॉल, जिन्हें अंतर में स्वयं जीसस ने दर्शन दिया था, जानते थे कि मनुष्य द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना वह अपना कार्य नहीं कर सकते थे। फिर कौन इतना आत्मनिर्भर और नासमझ होगा कि वह स्वयं अपने निर्णय तथा विवेक पर भरोसा करने का साहस करेगा, जबकि चुना हुआ व्यक्ति यह स्वीकार करता है कि उसे भी अपने साथी धर्म प्रचारकों से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि कैसियन ने किसी बुजुर्ग के परामर्श पर विश्वास करने की अत्यधिक आवश्यकता पर बल दिया है। एक ईसाई सन्यासी के किसी भी दूसरे अवगुण के कारण शैतान उसे खींचकर अचानक मृत्यु की ओर नहीं ले जाता, परंतु ऐसा वह तब करता है जब वह उसे बुजुर्गों के परामर्श को अनसुना करके स्वयं अपने निर्णय और सोच पर भरोसा करने के लिए राजी कर लेता है। आपसी बातचीत का प्रभाव और आनंद। आरंभ में ईसाई धर्म में आध्यात्मिक मार्गदर्शन अधिकतर मौखिक रूप से दिया जाता था। धर्म प्रचारक जानते थे कि लिखित शब्दों के द्वारा भी जानकारी पहुंचाई जा सकती थी, परंतु भाईचारे की भावना के साथ आपस में मिलने जुलने से जो प्रेम और अपार आनंद उत्पन्न होता था, वह शायद किसी भी लिखित रचना के मुकाबले जीसस के संदेश को ज्यादा अच्छी तरह से दूसरों तक पहुंचाता था। धर्म प्रचारक जॉन ने अपने एक पत्र में लिखा है, मुझे आपको बहुत सी बातें लिखनी थीं, परंतु यह मैं कागज और स्याही द्वारा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं आपके पास आकर बातचीत करने की आशा करता हूं, ताकि हमें पूर्ण आनंद प्राप्त हो सके। आरंभिक काल के चर्च के एक बिशप पेपियास, जिनकी मृत्यु लगभग 155 ईस्वी में हुई थी, भी यही कहते थे कि जब भी संभव होता था वह किसी बुजुर्ग से सीधे निजी मार्गदर्शन प्राप्त करने का यत्न करते थे, क्योंकि जिस तरह से एक बुजुर्ग की सजीव और सुदृढ़ आवाज द्वारा आध्यात्मिक सत्य दूसरों तक पहुंचाए जा सकते थे, लिखित शब्दों द्वारा वैसा नहीं हो सकता था। यदि संयोगवश किसी बुजुर्ग का अनुयायी मेरे पास आता, तो मैं उससे बुजुर्गों के कथनों के बारे में पूछता था कि एंड्रयू, पीटर, फिलिप, थॉमस, जेम्स, जॉन, मैथ्यू या प्रभु के अन्य शिष्यों ने क्या कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि किताबों से मिली जानकारी द्वारा मेरा उतना कल्याण नहीं होगा जितना एक सजीव और दृढ़ आवाज में दिए गए उपदेश द्वारा होगा। दिलचस्प बात यह है कि सेंट पॉल ने भी उस समुदाय से मिलने की अपनी तीव्र इच्छा के बारे में लिखा है जिनका उन्होंने मार्गदर्शन किया था। जितना वे लोग उनके आने और उनसे मिलने के लिए तरसते थे, उतना ही वह भी उन्हें देखने के लिए आतुर होते थे। मैं अपनी प्रार्थना में निरंतर तुम्हारा जिक्र करता हूं और हमेशा विनती करता हूं कि परमात्मा की रजा से आखिरकार किसी न किसी तरह मुझे तुम्हारे पास आने का कोई रास्ता मिल जाए। मैं तुम्हें देखने के लिए आतुर हूं, ताकि मैं तुम्हें कोई आध्यात्मिक भेंट दे सकूं जिससे तुम्हारी नींव सुदृढ़ हो जाए, यानी तुम्हारे और मेरे आपसी विश्वास के द्वारा तुम्हारे साथ साथ मुझे भी प्रोत्साहन मिल सके। ऐसी मुलाकात में सेंट पॉल से मार्गदर्शन पाने वाले समुदाय को आध्यात्मिक भेंट तो मिलती ही,
परंतु उन लोगों के साथ साथ सेंट पॉल को भी तुम्हारे और मेरे आपसी विश्वास द्वारा प्रोत्साहन मिलता। आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रारंभिक विवरण। ईसाई धर्म के आरंभिक काल के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में सबसे पहला और विस्तारपूर्ण विवरण सेंट ग्रेगरी थॉमेटुर्गस की रचना ऑरेशन टू ओरिजेन में मिलता है। इसमें उन्होंने अपने गुरु ओरिजेन की प्रशंसा की है और उन्हें धन्यवाद दिया है। ध्यान दें कि हालांकि बाद में ओरिजेन के कुछ उपदेशों को धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया, परंतु अपनी विद्वता और अपने शिष्यों के लिए छोड़ी गई विरासत के कारण वह अपने समय में बहुत प्रभावशाली रहे। उनके शिष्य ग्रेगरी थॉमेटुर्गस ने माक्रीना द एल्डर को शिक्षा दी थी और उन्होंने अपने पौत्र महान बेजल और ग्रेगरी ऑफ नाएसा को पढ़ाया। आरंभिक चर्च में ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण धर्मशास्त्री थे। ग्रेगरी के व्याख्यान में उस तरीके को स्पष्ट रूप से बताया गया है जिसके द्वारा ओरिजेन अपनी शरण में आने वाली जीवात्माओं को अपना मित्र बना लेते थे। ग्रेगरी का ओरिजेन से मिलना एक संयोग था। ग्रेगरी और उनके भाई कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बेरूट जा रहे थे और अपनी बहन को सिसरिया ले जा रहे थे जो उनके रास्ते में था। जब उन्हें पता चला कि प्रसिद्ध महात्मा ओरिजेन वहां उपदेश दे रहे थे, तो वे उपदेश को सुनने के लिए वहां रुक गए। वे ओरिजेन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी योजनाओं को छोड़ दिया और लगभग 7 साल तक वहीं रहकर उनके विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। सिसरिया से जाने से पहले ग्रेगरी ने अपने प्रिय गुरु के प्रति आभार प्रकट करने के लिए ओरेशन टू ओरिजेन लिखी। ग्रेगरी ने अपने व्याख्यान का आरंभ इस कथन से किया कि वह ओरिजेन का वर्णन करने के योग्य नहीं हैं। ओरिजेन ऐसे व्यक्ति हैं जो देखने में मनुष्य जैसे हैं और मनुष्य के रूप में ही प्रसिद्ध हैं, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह उच्च कोटि की दैवी शक्तियों से संपन्न हैं। वह ओरिजेन से अपनी पहली मुलाकात का वर्णन इस प्रकार करते हैं। वह दिन वास्तव में मेरे लिए जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण दिन था। मैं तो कहता हूं कि पहली बार मेरे अंतर में सत्य रूपी सूर्य उदय हुआ था। वह कहते हैं कि वह और उनका भाई दोनों जंगली जानवरों की तरह थे जो ओरिजेन से दूर भागने का प्रयत्न कर रहे थे, परंतु ओरिजेन ने हमें अपने साथ पूरी तरह जोड़ने के लिए सारे साधनों का प्रयोग किया। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया। आरंभ में हम दोनों भाई डामाडोल होते रहे और किसी नतीजे पर पहुंचे बिना इस विषय पर वाद विवाद करते रहे, जब तक कि अंत में ओरिजेन ने एक प्रकार की दिव्य शक्ति के द्वारा किसी न किसी तरह हमारा विश्वास जीत लिया और दार्शनिक विचारों के अभ्यास में हमारी नींव सुदृढ़ कर दी। ओरिजेन ग्रीक, यहूदी और ईसाइयों की दार्शनिक विचारधाराओं की शिक्षा देते थे। वह किसी भी उपदेश को न तो अधिक महत्व देते थे और न ही उसका खंडन करते थे, भले ही वह दार्शनिकतापूर्ण प्रवचन हो या नहीं हो, भले ही वह यूनानी हो अथवा किसी अन्य देश का उपदेश हो। वह उन सभी उपदेशों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। ग्रेगरी कहते हैं कि ओरिजेन स्वयं हमारे लिए पैगंबरों के उपदेश के व्याख्याकार बन गए थे और उनमें जो कुछ भी रहस्यपूर्ण या जटिल होता था उसे वह समझाते थे, क्योंकि उन पवित्र शब्दों में इस तरह की कई बातें होती हैं। ओरिजेन इन दार्शनिक विचारधाराओं को समझाने में समर्थ थे क्योंकि वह स्वयं परमात्मा के निपुण और सर्वाधिक विवेकशील श्रोता थे। अपने शिष्यों पर ओरिजेन का प्रभाव व्याख्याओं से कहीं बढ़कर था, क्योंकि वह केवल शब्दों द्वारा ही नहीं बल्कि अपने कार्यों द्वारा भी सिखाते थे और कुछ सीमा तक हमारी मनोवृत्तियों को नियंत्रित करते थे। वह अपने शिष्यों के हृदय की गहराई में देखते थे। उन्होंने अपनी दृष्टि को केवल उन वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रखा जो सबकी आंखों के सामने प्रकट हैं और जो रोशनी में दिखाई देती हैं।
बल्कि उन्होंने हमारे अंतर में ज्यादा गहराई से देखा और हमारे अंदर के मर्म को समझ लिया। सभी ज्ञानी आध्यात्मिक गुरुजनों की तरह ओरिजेन भी वास्तव में केवल होली स्पिरिट के सहयोग के द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करते थे। उन्हें परमात्मा ने यह महान वरदान दिया था। उन्हें लोगों को परमात्मा की दिव्य वाणी को समझाने का माध्यम बनना था। अपने शिष्यों को ओरिजेन कैसे इतना अधिक प्रभावित कर पाते थे, इस बात का वर्णन करते हुए ग्रेगरी ने आध्यात्मिक मित्रता के महत्व पर बल दिया है। इसके साथ ही हमें मित्रता द्वारा प्रेरणा मिलती थी, ऐसी प्रेरणा जिसकी उपेक्षा करना आसान नहीं था, क्योंकि वह बहुत प्रबल और प्रभावशाली होती थी। जब वह हमसे बात करते थे और हमारे संपर्क में आते थे, तब उनके तर्क में भी प्रेम और दया का भाव होता था, जो उनके शब्दों में सहज रूप से प्रकट हो जाता था। ग्रेगरी समझाते हैं कि ओरिजेन जीवात्माओं को अपना मित्र बना सकते थे, क्योंकि वह लॉगोस के, उस दैवी शब्द के, उस शक्ति के मित्र और समर्थक थे जिसने जीसस क्राइस्ट के रूप में अवतार लिया था। और शब्द की इस शक्ति द्वारा ही ओरिजेन लोगों को शब्द का मित्र बना लेते थे। और इस तरह हमारी अंतरात्मा में एक सुलगती हुई चिंगारी की भांति प्रेम की अग्नि प्रज्वलित हो गई और वह हमारे अंतर में धधकती हुई ज्वाला बन गई। हमें एकाएक उस दैवी शब्द से प्रेम हो गया जो सब पदार्थों में सबसे सुंदर है और जो अपनी अकथनीय सुंदरता द्वारा सबको अपनी ओर एवं उस मनुष्य की ओर आकर्षित करता है जो शब्द का मित्र और समर्थक है। ओरिजेन उस समय के सिद्धांतों और दार्शनिक विचारधाराओं की शिक्षा देते थे, परंतु उन्होंने नैतिकतापूर्ण आचरण को हमारे लिए आवश्यक बताया, जिसे वह आत्मा का निजी कार्य समझते थे और हमें उसका अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। क्योंकि आत्मा के लिए इससे उत्तम और क्या हो सकता था कि वह स्वयं की देखरेख करने का अभ्यास करे और बाहर देखने या बाहरी चीजों में व्यस्त रहने के बजाय ध्यान को अंदर अपनी ओर मोड़कर अपने प्रति अपना कर्तव्य निभाए और इस प्रकार नैतिकतापूर्ण आचरण करे। ओरेशन के अंत में ग्रेगरी लिखते हैं कि किस तरह उन्होंने अत्यंत दुख के साथ ओरिजेन का आश्रय छोड़ा। हालांकि वह कहते हैं कि ऐसा उन्होंने अपनी इच्छा से यह समझकर किया कि घर लौटना उनका कर्तव्य है। घर लौटने के बाद नियो सिसरिया में उन्हें बिशप यानी धर्माध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, परंतु उन्होंने यह पद अनिच्छा से स्वीकार किया। उन्होंने अपना कार्य बड़ी लगन से किया और वही सिखाया जो उन्होंने सीखा था। हालांकि उनके साथ बहुत से चमत्कार जोड़े गए हैं, जिनके कारण वह थौमेटुर्गस यानी चमत्कारी कहलाने लगे। उनके द्वारा किए गए तथाकथित बाहरी चमत्कार महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो वह आंतरिक शब्द या होली स्पिरिट है जिसके रंग में वह रंगे हुए थे। जैसा कि उनकी जीवनी लिखने वाले एक लेखक ने वर्णन किया है, यदि इतिहास इस बिशप के जीवन काल से सभी चमत्कारपूर्ण घटनाओं को हटा दे, फिर भी हमें एक महान, भले और प्रतिभाशाली व्यक्ति का स्वरूप दिखेगा जो अपने समय की गैर ईसाई परंपराओं और विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता थे। हालांकि इससे भी ज्यादा वह एक अन्य प्रकार के ज्ञान की ऊर्जा से सराबोर थे। परमात्मा की दया से यह ज्ञान उन्हें अलेक्जेंड्रिया के महान विचारक यानी ओरिजेन से प्राप्त हुआ था। रेगिस्तान में रहने वाले अब्बा अम्मा अर्थात बुजुर्ग, डेजर्ट फादर्स एंड मदर्स। तीसरी, चौथी और 5वीं शताब्दी में अनेक ईसाई जो अपना जीवन परमात्मा को समर्पित करना चाहते थे, इजिप्ट और सीरिया के सुनसान रेगिस्तानों की ओर खींचे चले गए। वे अपना सब कुछ त्याग कर, शहरी जीवन की सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर निर्जन स्थानों में जाकर निरंतर प्रार्थना करने के लिए तैयार थे। कुछ लोग सन्यासियों की तरह एकांत गुफाओं में रहते थे, कुछ छोटे समुदायों में रहते थे
और कुछ लोग अपने आध्यात्मिक बुजुर्गों के आसपास अपनी कोठरियों में रहते थे। ये बुजुर्ग, जिन्हें वे अब्बा या अम्मा कहते थे, उनके एकांतवास के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। बाद में यह व्यवस्था ईसाई मठवासी व्यवस्था कहलाने लगी। जैसा कि उस समय के एक विद्वान ने लिखा है, अब्बा वह व्यक्ति होता था जिसने अपने अनुभव द्वारा परमात्मा को वास्तव में पहचान लिया हो, इसलिए वह निश्चय ही अपने पुत्रों के लिए मध्यस्थ बन सकता था। सत्य की पहचान कर चुके उस व्यक्ति के शब्द जीवनदायी होते थे। अपनी शरण में आए निष्ठावान अभ्यासियों को सही तरीके से सहायता और प्रेरणा देने में और उनका ध्यान एकाग्र करवाने में अब्बा और अम्मा सक्षम थे। वास्तव में किसी बुजुर्ग की सहायता के बिना आध्यात्मिक अभ्यास करने का प्रयत्न करना बहुत हानिकारक माना जाता था। एक बुजुर्ग का कहना था, यदि तुम किसी युवा मठवासी को अपने आप दिव्य लोक की ओर चढ़ाई करते देखो, तो उसके पांव को पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दो, क्योंकि वह जो कर रहा है उसके लिए हितकारी नहीं है। इन बुजुर्गों की जो भी कहानियां उपलब्ध हैं, वे हमें उन तरीकों की छोटी सी किंतु ज्ञानपूर्ण झलक दिखाती हैं, जिनके द्वारा वे लोग अपने आसपास इकट्ठे हुए जिज्ञासुओं का मार्गदर्शन करते थे। अब्बा और अम्मा पुकारे जाने वाले इन बुजुर्गों के उपदेश को शब्दों तक सीमित नहीं किया जा सकता। होली मेमोरी के थियोफिलस, जो अलेक्जेंड्रिया के बिशप थे, यात्रा करके स्कीट पहुंचे। वहां के ब्रदर्स ने इकट्ठे होकर एबट यानी मठाध्यक्ष पेम्बो से कहा, बिशप से कुछ ऐसे शब्द कहिए ताकि यहीं उनकी आत्मा जागृत हो जाए। उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, यदि मेरी चुप्पी से वह जागृत नहीं हुए तो मेरे शब्दों द्वारा उनके जागृत होने की कोई आशा नहीं है। ध्यान दें कि ईसाई पादरियों, मठाध्यक्ष और मठीय संप्रदाय या संगठन में रहने वाले साथियों को ब्रदर या फादर कहा जाता है। ये लोग एक दूसरे को भी यही कहकर संबोधित करते हैं। ये बुजुर्ग अंतर्मुखी साधना सिखाते थे, जिसके लिए दृढ़ संकल्प और तीव्र उत्साह अनिवार्य था। एबॉट लॉट ने एबॉट जोसेफ के पास जाकर कहा, फादर, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने छोटे से नियम का पालन करता हूं, छोटा सा व्रत रखता हूं, प्रार्थना करता हूं, अंतर्मुखी साधना करता हूं और मौन रहकर आत्मनिरीक्षण करता हूं, और जैसे भी हो सके मैं अपने हृदय और विचारों को निर्मल करने का यत्न करता हूं। अब मुझे और क्या करना चाहिए? इसके उत्तर में वह बुजुर्ग खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और उनकी अंगुलियां जलते हुए 10 दियों जैसी बन गईं। उन्होंने कहा, तुम पूरी तरह अग्नि का रूप क्यों नहीं बन जाते? अब्बा या बुजुर्ग जो उत्तर देते थे उसे बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता था, बल्कि उनके असली उत्तर को कठोर अंतर्मुखी अभ्यास द्वारा अनुभव किया जा सकता था। एक ब्रदर एबॉट स्कीट के पास गया और उनसे कोई अच्छी बात सुनाने के लिए कहा। उस बुजुर्ग ने उससे कहा, जाओ अपनी कोठरी में बैठो और तुम्हारी कोठरी तुम्हें सब कुछ सिखा देगी। हालांकि शिष्य अपनी कोठरी में अकेला बैठकर आध्यात्मिक साधना करने के प्रयास द्वारा जो सीखता था, उसमें बुजुर्गों की प्रेरणा और निरंतर मार्गदर्शन हमेशा सहायक होते थे। बुजुर्ग लोग किसी उपयुक्त उपमा द्वारा यह प्रकट कर देते थे कि वे शिष्यों के संघर्ष के बारे में जानते हैं। अम्मा सिनक्लेटिका ने कहा, परमात्मा की ओर बढ़ने वाले साधकों को आरंभ में कई प्रकार के संघर्ष और अनेक दुखों का सामना करना पड़ता है, परंतु बाद में उन्हें अकथनीय आनंद प्राप्त होता है। यह उन लोगों की तरह है जो अग्नि जलाना चाहते हैं, परंतु जब तक उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक धुएं से उनका दम घुटता है और आंसू निकल आते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, हमारा परमात्मा भस्म करने वाली अग्नि है। वे बुजुर्ग स्पष्ट रूप से विनम्रता, धैर्य
और सहानुभूति जैसे गुणों को अपनाने का निर्देश देते थे। इन गुणों को वे केवल शब्दों द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने उदाहरण द्वारा भी सिखाते थे। एक बार किसी ब्रदर ने कोई अपराध कर दिया और पादरी ने उसे बिरादरी छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। तब एबॉट बसैरियन खड़े हो गए और यह कहते हुए उस ब्रदर के साथ बाहर चले गए कि मैं भी अपराधी हूं। बुजुर्ग लोग किसी की परख नहीं करते थे और न ही किसी को अपराधी ठहराते थे। वे उस दिव्य प्रेम के बारे में समझाते थे जो सभी जीवात्माओं के लिए था। डेजर्ट फादर्स समझाते थे कि सभी परमात्मा के बंदे हैं और यह समझा जाता था कि सभी जीवात्माएं परमात्मा की विशाल गोद में सुरक्षित हैं। परमात्मा सभी प्राणियों का जीवन है। वह आस्तिकों और नास्तिकों का, न्याय और अन्याय करने वालों का, चरित्रवान अथवा दुष्चरित्र का, विषय विकारों से मुक्त या उनमें लिप्त लोगों का, सन्यासियों या सांसारिक लोगों का, विद्वानों और अनपढ़ लोगों का, सेहतमंद और बीमारों का, युवाओं अथवा वृद्धों का मुक्तिदाता है। वह प्रकाश के प्रवाह, सूर्य की झलक या ऋतुओं के बदलाव जैसा है, जो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए एक समान होते हैं। अब्बा पेम्बो कहते हैं, यदि आपके पास दिल है तो आपका उद्धार हो सकता है। अब्बा और अम्मा अपने मार्गदर्शन को अपने समुदाय में रहने वाले शिष्यों तक ही सीमित नहीं रखते थे। जैसा कि समकालीन इतिहासकार कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा है, पास के शहरों और गांवों से हजारों ईसाई उनके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। शांतिपूर्ण जीवन ने उन सन्यासियों को सुनना सिखा दिया था। रेगिस्तान में जीवित रहने के लिए यात्रियों के प्रति दया और आदर सत्कार की भावना जैसे गुण आवश्यक थे। जैसे जैसे व्यक्ति अपनी भक्ति में आगे बढ़ता था, उसके लिए इन गुणों का विकास करना महत्वपूर्ण माना जाता था और इसके साथ ही ज्यादा उदार दिल होना भी आवश्यक था। परमात्मा की विनम्र सेवा में सभी मनुष्यों की नम्रतापूर्वक सेवा करना भी शामिल था। अब्बा और अम्मा प्रेम और दया के साकार रूप थे। एक एकांतवासी के घर कोई ब्रदर आया और वहीं रुक गया। जब वह जाने लगा तब उसने कहा, फादर, मुझे क्षमा कीजिएगा क्योंकि मैंने आपके नियम का उल्लंघन किया है। परंतु उस एकांतवासी ने उत्तर दिया, मेरा नियम तो उदारता से आपका स्वागत करना है और आपको शांति से जाने देना है। डेजर्ट फादर्स के लिखित विवरण में हम देख सकते हैं कि वे किस तरह अपने शिष्यों को विवेक शक्ति का विकास करने और अपनी स्वाभाविक तथा अहंकारपूर्ण सोच से परे जाने के लिए मार्गदर्शन देते थे। एक बार एक ब्रदर ने दूसरे ब्रदर का अपमान किया और उसने इसका बदला लेना चाहा। उसने एबॉट सिसोइस के पास जाकर सारी घटना सुनाई और कहा, फादर, मैं उससे बदला लेने वाला हूं। परंतु एबॉट ने विनती की कि उसे यह बात परमात्मा पर छोड़ देनी चाहिए। उस ब्रदर ने कहा, नहीं, मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं उस व्यक्ति की कही बात के लिए उसे सजा नहीं दे देता। यह सुनकर एबॉट खड़े हो गए और उन्होंने प्रार्थना करनी आरंभ कर दी। हे परमात्मा, अब हमें तेरी आवश्यकता नहीं रही और न ही हमें इसकी आवश्यकता है कि तू हमारी देखभाल करे, क्योंकि जैसा कि यह ब्रदर कहता है, हम दोनों अपना बदला ले सकते हैं और लेंगे भी। यह सुनकर उस ब्रदर ने वचन दिया कि वह बदला लेने का अपना विचार त्याग देगा। आत्मा का वैद्य। रेगिस्तान के बुजुर्गों में 4वीं शताब्दी के महान सेंट एंथनी सबसे अधिक लोकप्रिय थे, जिन्हें मिस्र का एंथनी भी कहा जाता था। सेंट एंथनी को एक बहुत महत्वपूर्ण डेजर्ट फादर माना जाता है। वह सही मायने में एक आदर्श बुजुर्ग थे और उन्हें ईसाई धर्म की मठवासी परंपरा को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है। उन्हें आत्मा का वैद्य कहा जाता है। एंथनी ने आत्मा के स्वास्थ्य की तुलना शारीरिक स्वास्थ्य से करते हुए समझाया
कि आत्मा को भी किसी अनुभवी वैद्य की सहायता और देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि कोई जीवात्मा परमात्मा के उस सेवक को खोजने का प्रयास करती है जो आत्मा का उपचार करने में निपुण है और अपने आप को उसके साथ जोड़ लेती है, तो वह वैद्य सबसे पहले उसे विकारों से मुक्त करेगा, उसे नया जीवन देगा और उसे सिखाएगा कि परमात्मा की सहायता से वो आनंद जो उसका आहार है कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह कोई व्यक्ति अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास करता है, उसी तरह एक मठवासी के लिए आवश्यक है कि वह उस बुजुर्ग पर पूरा विश्वास और भरोसा रखे। मैं उन मठवासियों को जानता हूं जो कठिन परिश्रम करने के बाद भी डगमगा गए और पागलपन का शिकार हो गए, क्योंकि उन्होंने केवल अपने कार्यों पर ही विश्वास किया। जहां तक संभव हो, मठवासी को प्रत्येक कदम उठाने और अपनी कोठरी में पानी की एक बूंद भी पीने से पहले हर फैसला बुजुर्गों पर छोड़ देना चाहिए, ताकि वह अपने कार्य में गलती करने से बच जाए। सेंट एंथनी का जीवन जीने के उस तरीके को प्रकट करता है जो बाद की सदियों के बुजुर्गों के जीवन में भी अक्सर दिखाई देता रहा है। उन्होंने अपने जीवन के आरंभिक वर्ष एकांत में रहकर अंतर्मुखी भक्ति में व्यतीत किए। लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए वह इस एकांतवास से बाहर तो आए, परंतु उन्होंने यह अपनी इच्छा से नहीं किया, बल्कि उन लोगों की आवश्यकता को देखते हुए किया जो अपने रूहानी पिता के रूप में उन्हें पाना चाहते थे। युवावस्था के आरंभ से लेकर 55 वर्ष की आयु तक उनके लिए तैयारी का समय था, जो उन्होंने एकांतवास में बिताया और रेगिस्तान में बहुत दूर तक आगे बढ़ते चले गए। इनमें से अंतिम 20 वर्ष उन्होंने एक निर्जन किले में बिताए, जहां वह किसी से नहीं मिले। जब वह 55 वर्ष के हुए, तब उनके मित्र अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए और उन्होंने उनके निवास स्थान के दरवाजे को तोड़ दिया। सेंट एंथनी बाहर आ गए, परंतु उन्होंने एक तपस्वी के जीवन को नहीं त्यागा। अपने लंबे जीवन के बाकी 50 वर्षों तक वह मिस्र को परमात्मा द्वारा दिए गए वैद्य के रूप में कार्य करते रहे और हर समय दूसरों की सहायता के लिए मौजूद रहे। जिस मठवासी समुदाय का वह मार्गदर्शन करते रहे, उनको लिखे हुए उनके 7 पत्र उपलब्ध हैं। इन पत्रों में सबसे प्रभावशाली बात उनका दिया हुआ उपदेश नहीं है, हालांकि वह बहुत गूढ़ है, बल्कि वह प्रबल प्रेम है जिससे वह अपने अनुयायियों को संबोधित करते थे। उनके शब्दों में हमें वह शैली दिखाई देती है जो ईसाइयों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। उन्होंने सभी ब्रदर्स को, निम्न से लेकर उच्च कोटि के स्त्रियों और पुरुषों को, अपना प्रिय कहा है। वह अपने प्रेम के वशीभूत होकर बार बार कहते हैं, मैं तुम्हें याद करने से कभी नहीं थकूंगा। इसके साथ ही वह कहते हैं, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं दिन रात परमात्मा से यह प्रार्थना करते नहीं थकता कि वह तुम्हारे मन की आंखें खोल दे। अपने ब्रदर्स से स्वयं को श्रेष्ठ दिखाना तो दूर रहा, वह बार बार लिखते हैं, तुम समझदार हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं। वह लिखते हैं, परमात्मा के प्यारो, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम समझदार इंसान हो और अपने आप को पहचानने में समर्थ हो। तुम जानते हो कि जिसने अपने आप को पहचान लिया है, वह परमात्मा को पहचान लेता है, और जो परमात्मा को पहचान लेता है, वह जानता है कि परमात्मा का अपने जीवों के लिए क्या धर्म आदेश है। लगभग हर पत्र में वह अपनी इस इच्छा को दोहराते रहे हैं कि परमात्मा तुम्हें विवेक दे ताकि तुम अनुभव करो और जान जाओ कि मुझे तुमसे कितना अधिक प्रेम है। यह शारीरिक प्रेम नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक प्रेम है। उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में जो लिखा है, उससे आध्यात्मिक प्रेम का वह स्रोत प्रकट हो जाता है जिसने उन्हें
अपने ब्रदर्स के साथ जुड़ा हुआ था। उन्होंने हमें सभी प्रांतों से बुलाकर एकत्रित किया ताकि वह हमारे हृदय को इस संसार से हटाकर उसे पुनः जीवित कर दें और हमें सिखाएं कि हम सबका सार तत्व एक है और हम एक दूसरे के साथी हैं। इसलिए हमें एक दूसरे से बहुत प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है वह परमात्मा से प्रेम करता है, और जो परमात्मा से प्रेम करता है वह अपनी आत्मा से प्रेम करता है। मठ से बाहर आध्यात्मिक मित्रता। मठवासी समुदाय से बाहर शहर में रहने वाले एक ईसाई और उसके गुरु के संबंध को भी उसके आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रेमपूर्ण और घनिष्ठ संबंध की तुलना अक्सर माता-पिता और उनकी संतान के आपसी प्रेम से की जाती थी। मिलान के बिशप सेंट एम्ब्रोज ने गुरु और शिष्य के संबंध को माता-पिता और उनकी संतान के आपसी संबंध से कहीं अधिक श्रेष्ठ माना है। रोम के एक प्रभावशाली दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सिसेरो ने अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम और निष्ठा की भावना प्रकट की थी, उसे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हुए सेंट एम्ब्रोज कहते हैं कि भौतिक शरीर का अंत होने पर खून के रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, परंतु मार्गदर्शक और उसकी आध्यात्मिक संतानों का आपसी संबंध अमर और अटूट है। मेरे बच्चों, जिस प्रकार सिसरो ने अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए प्रयास किया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तुम गॉस्पेल के जरिए मेरी संतान बन गए हो और मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं मानो तुम मेरे अपने बच्चे हो। हम स्वाभाविक रूप से उतनी प्रबलता से प्रेम नहीं कर सकते जितना परमात्मा की दया के कारण कर पाते हैं। निश्चय ही हमें उनसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए जो हमारे ख्याल से हमेशा हमारे साथ रहेंगे, न कि उनसे जो केवल इस संसार में हमारे साथ हैं। इस उद्धरण में एम्ब्रोज ने अपनी उन संतानों को सिखाने के लिए प्रयास करने की बात की है जिनको उन्होंने गॉस्पेल के द्वारा प्राप्त किया, और फिर उन्होंने उनसे इस तरह प्रेम किया जिस तरह एक मां अपने बच्चों से करती है। यहां वह पीटर द्वारा गलेशियंस को लिखे पत्र का उल्लेख कर रहे हैं। मेरे छोटे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए तब तक प्रसव पीड़ा महसूस करूंगा जब तक तुम वास्तव में क्राइस्ट जैसे नहीं बन जाते। एम्ब्रोज ने भी गुरु और शिष्य के संबंध को आध्यात्मिक मित्रता कहा है। वह कहते थे कि इस मित्रता में जिस दयालुता का हमें अनुभव होता है, उसमें मुक्त करने का सामर्थ्य है, और वह सद्भावना से उत्पन्न होती है और एक कर्जदार को कर्ज से मुक्त कर देती है। मित्र कौन है? वह एक प्रेमपूर्ण साथी है जिसको आप अपनी आत्मा समर्पित कर सकते हैं और इस तरह मिल सकते हैं जिससे दोनों एक हो जाएं। आप स्वयं को उस मित्र के सुपुर्द कर सकते हैं, मानो वह आपका दूसरा रूप है, जिससे आपको कोई भय नहीं है और जिससे आप अपने लाभ के लिए किसी ऐसी वस्तु की मांग नहीं करते जो अनैतिक है। सेंट ऑगस्टीन ने अपने कन्फेशंस में वर्णन किया है कि लगभग 30 वर्ष की आयु में वह किस तरह सेंट एम्ब्रोज के अलौकिक प्रभाव द्वारा ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। सेंट एम्ब्रोज के प्रवचन के विषय ने उन्हें आकर्षित नहीं किया था, बल्कि उनके व्यक्तित्व, उनकी दयालुता और बोलने के अंदाज ने युवा ऑगस्टीन को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तुम अर्थात परमात्मा मुझे उनकी ओर ले गए। मैं नहीं जानता था कि उनके माध्यम से मुझे पूर्ण जागृत अवस्था में तुम्हारी ओर ले जाया जाएगा। यह सच है कि पहले तो मैं उन्हें एक सच्चे गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पसंद करने लगा था जो मेरे प्रति दयावान थे, क्योंकि मुझे तुम्हारे चर्च पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं उनकी भाषा शैली द्वारा मंत्रमुग्ध हो जाता था, परंतु उपदेश का विषय मुझे
उबाऊ और अप्रिय लगता था। फिर भी उनके शब्दों के आनंद के जरिए उपदेश का विषय भी मेरे मन पर असर करने लगा, जिसमें पहले मेरी रुचि नहीं थी। मैं उन दोनों को अलग नहीं कर पाया। हालांकि युवा ऑगस्टीन को सेंट एम्ब्रोस के उपदेश पर विश्वास नहीं था, परंतु अपने आध्यात्मिक पिता के प्रवचन को सुनते हुए उन्होंने उनके प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना जारी रखा। समय के साथ उन पर एम्ब्रोस के प्रवचन का प्रभाव पड़ने लगा। जो ऑगस्टीन यह दावा करते थे कि जिस चीज से समय और स्थान को निकाल दिया जाए उसका अस्तित्व नहीं रहता, इसलिए परमात्मा का भी अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे उन्होंने जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल लिया। अपने प्रवचनों में एम्ब्रोस अक्सर गैर ईसाई दार्शनिकों के ज्ञान के बारे में चर्चा करते थे। ऑगस्टीन ने नियोप्लेटोनिस्ट्स दार्शनिकों यानी प्लेटो के उपदेश का अनुसरण करने वाले दार्शनिक की किताबों को पढ़ना आरंभ कर दिया। जब उन किताबों में उन्हें वापस अपने अंतर में जाने की चेतावनी मिली, तब उन्होंने उस प्रकाश को खोज लिया जिससे उनकी आत्मा सराबोर हो गई, परंतु उनमें अपने ध्यान को अंतर में स्थिर रखने का सामर्थ्य नहीं था और उन्हें एहसास हुआ कि अभी उनमें इतनी विनम्रता नहीं आई है कि वह अपने ईश्वर को, उस विनम्र जीसस को प्राप्त कर सकें। उन्हें मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता थी और उन्होंने एम्ब्रोस से निजी मुलाकात के लिए याचना की। उन्हें इस मुलाकात की इजाजत नहीं मिली तो वह एम्ब्रोस के बुजुर्ग मार्गदर्शक सिंप्लिशियानस के पास गए, जिनसे एम्ब्रोस वास्तव में ऐसे प्रेम करते थे जैसे कोई पिता से प्रेम करता है। सिंप्लिशियानस ने ऑगस्टीन को प्लेटो से संबंधित पुस्तकें पढ़ने के लिए बधाई दी, जिनमें परमात्मा और उसके शब्द का कई बार उल्लेख हुआ है, परंतु साथ ही उन्होंने ऑगस्टीन को विनम्रता का गुण अपनाने की प्रेरणा भी दी। ऑगस्टीन ने शीघ्र ही शाही राजधानी मिलान में भाषण कला के प्रोफेसर की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ दी, ताकि वह अपना समय पूरी तरह से परमात्मा की भक्ति में लगा सकें। बाद के जीवन में जब उन्होंने कन्फेशंस नामक रचना लिखी, तब ऑगस्टीन ने उस अनादि सत्य के लिए अपनी लंबी और कठिन खोज पर फिर से विचार किया और बहुत श्रद्धापूर्वक अपने गुरु एम्ब्रोस तथा क्राइस्ट को एक साथ याद करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी आस्था तुम्हें पुकार रही है। यह तुम्हारा दिया हुआ उपहार है जो तुमने मुझे अपने पुत्र के मनुष्य रूप द्वारा और अपने उपदेशक यानी एम्ब्रोस के प्रवचन द्वारा प्रदान किया है।